हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हम इसमें 2014 से 2018 का पढ़ रहे हैं। इस कोर्स में हमारा जो सीरीज़ चल रहा है हम उल्टे से स्टार्ट किए हैं, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो। और अगर आप पहली बार हैं तो ये हम 2014 से 2018 तक का प्रीवियस ईयर्स के पेपर मेंस के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बहुत सारे हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं लेकिन मेंस का नहीं होता है, इसलिए मैं ये मेंस का आपके लिए लेके आई हूँ। और हैंड रिटन तरीके से मैं ये लिखती हूँ, जो मेरा नोट्स रहता है और उसी का ही कुछ टॉपिक निकाल के मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो 2018 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास का, इसमें हम 3 मार्कर, 6 मार्कर और 50 मार्कर के हम 2-3 प्रश्न कर चुके थे। बचे हुए 2-3 थे वो हम आज एंड कर लेंगे और हमारा ये प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम भाग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। और फ्रेंड्स, मेरा जो निबंध का पेड ग्रुप है उसकी रेट कल से बढ़ जाएगी। अभी जो रेट है 350 रुपये है। इस 350 रुपये एक बार आपको देना है और अगले जो 2021 का मेंस होगा तब तक के लिए ये आपका 350 रहेगा। वहाँ पे आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा जो कि करंट इशू से रिलेटेड होगा और जो आपके सिलेबस में है उसके अनुसार होगा। और ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो वो आपको हैंड रिटन दिया जाएगा और पेमेंट करते ही आपको 19 निबंध प्रदान किए जाएंगे। तो आप ये ले सकते हैं, ये निबंध का अकेला है। बाकी मेरा पूरा पैकेज 8500 रुपये का है। जिस तरह से आप ये नोट्स देख रहे हैं इसी प्रकार का पूरा नोट्स है जो आपको मिलेगा और जो आप पढ़ेंगे। तो इसी तरह आपको कोचिंग के नोट्स में एकदम से बर्डन लगता है, छोटे छोटे अक्षर रहते हैं, समझ में नहीं आता है और कहाँ से कितना लिखना है ये भी नहीं आता। मेरे नोट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है, आंसर है, बस आपको इनको रटना है और इनकी आंसर राइटिंग करना है। ये 2014 से 2018 तक का पेपर भी आपको उसी में मिल जाएगा। और अगर आपको अलग से पेपर लेना चाहते हैं, नोट्स आप पे है, तो आप 2014 से 2018 तक का पेपर मुझसे मंगा सकते हैं। इसकी कीमत 1500 रुपये है, साथ में आपका कुरियर चार्ज रहेगा। जहाँ भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज लग जाएगा, तो आप ये मंगवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां समझाओ। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर अभी मैं करा रही हूँ तो उसमें ये आया है। देखिए हम फ्रेम कैसे करेंगे। ये हमने भोज परमार का पहले इंट्रो दिया, फिर हमने थोड़ा सा मैप बना लिया और फिर उनके साम्राज्य का विस्तार उनने कैसे किया वो लिखा हमने। उनकी फिर ये पूरी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हुई और इसके बाद उनने कहाँ कहाँ राज्य सीमाएं बनाई, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, फिर लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख दिया। इस प्रकार से हम 3 पेज में उनके बारे में लिखेंगे। अब भोज परमार कौन थे पहले हम इंट्रो दे देते हैं। बरमार वंश का महान शासक था, सिंधु राज के ये उत्तराधिकारी थे। 1000 से 1055 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। तलवार तथा ज्ञान के ये धनी थे। भोज परमार के बारे में हमने ये इंट्रो लिख दिया। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको ये फ्लो चार्ट मिल रहा है आपको एग्ज़ाम में वैसे ही बनाना है, फुल मार्क्स मिलेगा। अच्छे तरह से डिज़ाइन कीजिए, पूरा आंसर लिखिए, कंप्लीट लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। और कम समय में आपको ज़्यादा लिखना है तो आप फ्लो चार्ट बनाना इसलिए बेटर होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी राजनीतिक उपलब्धि। इन्होंने राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी धार बनाई थी। इसके पहले इनकी राजधानी उज्जैन थी, तो दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश का है। फिर हमने ये मैप बनाया। मैप में हम क्या करेंगे, कहाँ पे उनकी राजधानी थी, तो ये मालवा में धार और उज्जैन है, यहाँ पे उनकी राजधानी थी, तो इसलिए मैंने ये कवर किया। तो इसी तरह आपको मैप वहाँ पर बनाना है। तो आपने ये इंट्रो लिख लिया और मैप बना दिया कि कहाँ पे राजा भोज का शासन था। अब हम लिखते हैं इनकी साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किस किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले कल्याणी के चालुक्य को हराया, लौट के कीर्तिवर्मन को हराया, इंद्र नामक शासक को हराया, कलचुरी न शासक इंद्रदेव को हराया, चौहान नरेश वीर राम को हराया, गुजरात पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार मध्य भारत में विशाल साम्राज्य बनाया। तो इस प्रकार से ये इनकी साम्राज्य उपलब्धि अगर हमको लिखना है तो कैसे उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अलग अलग लड़ाई लड़के किया, तो हम उनके साम्राज्य का विस्तार लिख लेंगे, है ना। अब हम लिखेंगे कि इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि की। फ्रेंड, इसी प्रकार का मेरा नोट्स, हर नोट्स जो मेरा हर क्वेश्चन है पूरे टॉपिक वाइज है, सिलेबस वाइज है और हर जो टॉपिक, हर जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से फ्रेम किया हुआ है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं कैसा लिख सकती हूँ अपने एग्ज़ाम में वैसा ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। मेरा ये मानना है कि मैं आपको ऐसी चीज़ दूँ
कि आपका सिलेक्शन हो, और जब आप सिलेक्टेड हो और आप बोले कि हाँ हमने जीके विद आकांक्षा से या आकांक्षा मैम के नोट से पढ़ाई की थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे नोट्स ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। जिन्होंने मेरे नोट्स लिया है, मेरा पूरा पैकेज लिया है, वो लोग जो मेरे ऊपर डिपेंड, उनके लिए मैंने 21 पेड ग्रुप बनाए हुए हैं। उन 21 पेड ग्रुप में मैं एग्ज़ाम में आपका इतना बेहतरीन रिवीजन करवा दूँगी, ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए करवा दूँगी कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। तो आप मेरे पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और नोट्स आप जितना जल्दी हो सके उतना मंगा लीजिएगा। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद मेरे नोट्स की जो प्राइस है 10,000 हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा, मैं केवल एक रीज़नेबल प्राइस रखी हूँ। आपको लगता है 8500 ज़्यादा है, लेकिन मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ। मुझे खुद कॉपी कराने में 4 से 5 हज़ार खर्चा होता है, और आपका कुरियर चार्ज भी 1000 समथिंग लग जाता है, और फिर पैकिंग चार्ज अलग रहता है, और कॉपी के अलावा बाइंडिंग होता है, पूरा कॉपी ऊपर का ग्लॉसी सीट बनता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं केवल उतना ही रखी हूँ जितना मेरा मेहनत है। बाकी आप जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये अमाउंट 10,000 हो जाएगा। साथ में मेरे प्रीलिम्स 2020 के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, जिसकी प्राइस 3,000 रहेगी, और 2021 के मेंस और प्री का नोट्स की प्राइस 13,000 रहेगा, तो वो आप मंगा सकते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि इनकी कौन कौन सी थी? उदयपुर प्रशस्ति थी, फलवन अभिलेख है, नागई आलोक है। ये अभिलेख है इनके, मतलब इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि इनके अभिलेख से हमें पता चलता है। इनके स्थापत्य कार्यों से पता चलेगी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो इनके अभिलेख थे उदयपुर प्रशस्ति, फलवन अभिलेख और नगोई अभिलेख। और स्थापत्य कार्य कौन से थे? भोजपाल, इन्होंने भोपाल की स्थापना की, भोजपुर शिवलिंग की स्थापना की, धार में भोजशाला का निर्माण किया, जंतर मंतर उज्जैन में निर्माण किया। तो ये इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि थी। फ्रेंड्स, 21 पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज आपके इसी 8500 में शामिल रहेगी, जो आपके पेड ग्रुप में कराया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इनकी राज्य सीमा। जो राजा भोज है उनकी राज्य सीमा कहाँ कहाँ पे थी? तो एक दक्षिण में गोदावरी तक थी, पश्चिम में मालवा तक थी, पूर्व में कोंकण तक थी, और उत्तर में खानदेश तक थी। तो गोदावरी, खानदेश इसको बुरहानपुर बोलते हैं अभी। तो गोदावरी, मालवा, कोंकण और खानदेश इनकी राज्य सीमा थी। इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, योग सूत्र, वृत्ति, ये इनके ग्रंथ थे। अब हम इसका निष्कर्ष लिख लें। आईने अकबरी के अनुसार उन्होंने लगभग 500 विद्वानों को अपने राज्य में शामिल किया। निष्कर्ष था, राजा भोज का समय सामाजिक सांस्कृतिक स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत काल था। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में इंट्रो निष्कर्ष जरूर दीजिएगा, 15 मार्क्स में स्पेशली, क्योंकि मार्क्स वहीं से हमें इंक्लूड होते हैं। राजा भोज परमार की शासक विद्वता के कारण उन्हें कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया। इसने आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र की रचना की। आयुर्वेद सर्वस्व मतलब चिकित्सा शास्त्र, और स्थापत्य शास्त्र मतलब सम्रांगण सूत्रधार की रचना की। इस प्रकार से हमने अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। साम्राज्य विस्तार इंट्रो, फिर हमने इंट्रो दे दिया, उनकी राजनीतिक उपलब्धि को हमने मैप से बना दिया, फिर हमने उनका साम्राज्य विस्तार लिख दिया, सांस्कृतिक उपलब्धि लिख दी हमने उनकी, फिर उनकी राज सीमा लिख दी और उनका ग्रंथ लिख लिया, और लास्ट में निष्कर्ष लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखो। किस प्रकार से हुआ राष्ट्रवाद का उदय, कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी? तो राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक युग में यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ था। राष्ट्रवाद एक भावना और एक मनोदशा है जिसका केंद्र राष्ट्र होता है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना होती है और एक मनोदशा होती है जिसका केंद्र राष्ट्र होता है। भारत में राष्ट्रीयता का उदय, भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म 1885 से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किंतु कांग्रेस का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, कई सारी परिस्थितियों के चलते बहुत समय बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय मंद रूप से देश में व्याप्त होती रही थी। इनके जो कारण है जिससे ये व्याप्त हुई थी, उनमें महत्वपूर्ण तत्व है। नंबर 1, राजनीतिक और प्रशासकीय एकता का सूत्रपात। तो प्लासी के युद्ध के विजय से भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ गई थी। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक उथल पुथल हो गया था। इस उथल पुथल को कई इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, और यही एक मेन राष्ट्रीय आंदोलन का, जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना।
नेक्स्ट है सुनियोजित ना होने में सफल हुई, मतलब जो 1857 की क्रांति है वो सुनियोजित नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों ने भारत में प्राकृतिक सीमाओं तक एक विस्तार किया और एक सुदृढ़ इकाई बना। इस एकीकरण ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया कि अंग्रेज लगातार विकास कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। यूरोपियों से संपर्क का बढ़ा, कई यूरोपीय जातियाँ भारत में आई और इनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर, मतलब यूरोप की जातियाँ आई वो यूरोप के लिए उनमें बहुत राष्ट्र प्रेम था। तो इससे भावना भारतीयों को प्रेरणा दी कि जब वो लोग अपने देश से इतना प्रेम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का विशेष महत्व है, जैसे कि राज राममोहन राय, स्वामी दयानंद विवेकानंद आदि सुधारकों ने जनता को जागरूक किया। तो ये मेन कारण है राष्ट्रवाद के उदय का। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण के कारण क्या हुआ, उद्योग धंधे चौपट हो गए, हमारे देश के लोगों की कृषि पर भार अधिक हो गया, भारत दिन प्रतिदिन निधन होता गया, पश्चिमी साहित्य शिक्षा का प्रसार हुआ और आर्थिक परिवर्तनों का भी परिणाम है राष्ट्रवाद। कैसे आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि सड़क रेल का निर्माण हुआ, डाक तार व्यवस्था आरंभ हुई जिससे लोग एक दूसरे के पास आए, जातिवाद, भेदभाव, आंचलिकता आदि की भावनाएं समाप्त होने लगी। तो ये सब आर्थिक परिवर्तन का परिणाम है। नेक्स्ट है विदेशों से संपर्क। विदेशी संपर्क से विदेशी विचारों और आंदोलनों को प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध के संपर्क में यह और भी बढ़ गया। तो ये विदेशों से संपर्क मेन कारण था। नेक्स्ट है समाचार पत्रों का प्रभाव। भारत में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रसार होने लगा था। 1857 की संख्या 498 थी। अब ये प्रादेशिक भाषाओं से लोग एक दूसरे से समझने लगे थे और लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पा रहे थे। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति महामारी जन आंदोलन के लिए वर्नाकुलर कारण बने। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति थी, महामारी में उसने जो दरबार लगाया, महारानी का दरबार लगाया विक्टोरिया का, तो ये सभी कारण इसके बहुत तात्कालिक कारण बने। इल्बर्ट बिल का विरोध, ये बल नहीं है, इल्बर्ट बिल है ना, इल्बर्ट बिल का विरोध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आदि अनेक कारण थे जो राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण बने। निष्कर्षतः अनेक क्रांतिकारियों, सुधारकों और अंग्रेजों की शोषण नीति ने लोगों को जागरूक किया और उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ जो राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। इस प्रकार से हमने ये अपना 3 से 4 पेज में राष्ट्रवाद के उदय पन्ने वाला लिख लिया। ये 15 नंबर में 2018 में आया हुआ था। ऐसे ही हमने ये फ्रेंड्स मेरा पेड ग्रुप है निबंध का, जो मैंने बताया था ये आज के लिए है 350 फीस। कल से इसकी फ़ीस जो है 500 रुपये हो जाएगी। इसमें आपको ये 19 निबंध आपको पेमेंट, ये 17 है, 2 और आज जुड़ गए हैं तो 19 निबंध है। इसको आप इस नंबर पे पेमेंट करके आप ले सकते हैं। कल से ये 500 रुपये में आपको मिलेगा। साथ में ये 8500 रुपये का पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स का पैकेज है, 1 to 6 पेपर, ये आपको मिल जाएगा। आप जहाँ भी रहते हो भारत में वहाँ पे आप पे ये डिलीवर हो जाएगा। इस तरह की वाइडनिंग कॉपीज़ आपको मिलेंगी। साथ में ये मेरे पेड ग्रुप है जहाँ पे आपको समय समय पर मटेरियल दिया जाता रहता है और यहीं पे आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी और यहीं पे आपको रिवीजन कराया जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी। तो आप पेमेंट करके निक्कीज़ ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने नोट्स पा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी देना मैं बंद कर दी हूँ, पूरा पैकेज केवल हार्ड कॉपी में ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।